अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने ले गया अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके चारों तरफ मैंने, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने निशानी रखी है ताकि मेरा बंदा उस निशानी को देखे। इन्नहु हुवस-समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेराज क्या वाकया है? मेराज कहते हैं उरूज को, मेराज कहते हैं तरक्की को। मेराज का माना है उरूज पे जाना। एक मतलब बुजुर्गान दिन निकाला है कि मेराज का माना, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को, मेरे हबीब को मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक, वहां से फिर बुराक पर आसमान पर उरूज करवाया, इसलिए उसको मेराज कहते हैं। दूसरा कहते हैं कि नहीं, मेराज इसलिए भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने नबी की तमाम बातों को उरूज पर पहुंचाया। नबी का कुरान उरूज पर है, नबी का दीन उरूज पर है, नबी का ईमान उरूज पर है, हमारा ईमान भी उरूज पर है, नबी की उम्मती भी उरूज पर है। नबी के सारे काम, सारे अफ़आल, सारे किरदार, अल्लाह ताला ने तमाम चीजों को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाया, तरक्की अता फरमाया। इस रात के वसीले से इसलिए उसको मेराज कहते हैं। ये मेराज होने की वजह क्या है? कुछ तो खास बात होगी कि मेराज अल्लाह ताला ने अपने हबीब को क्यों कराया। वाकया तो सबको पता है, मगर कुछ बातें बता देता हूँ कि मेराज अल्लाह ताला अपने हबीब को अर्शे आज़म पर क्यों बुलाया। जिस साल नबूवत का 12वां साल, नबूवत का 12वां साल अल्लाह ताला ने अपने हबीब को नबी बनाया, जिस दिन ऐलान किया था उसके 12 साल के बाद ये वाकया हुआ। 12वां साल कहाँ थे? मक्का में थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचाजाद फीजाद बहन उम्मे हानी के घर में आराम करवा रहे थे। मगर नबी को अल्लाह ताला ने अर्श आज़म पर बुलाया। क्यों बुलाया? एक बात सुन लीजिए। उस साल का नाम है आमुल हुज़्न, मतलब गम का साल। मेरे नबी के लिए पूरा गम था, अफसोस का साल बना हुआ था। वजह क्या थी? एक वजह यह है कि नबी का देखभाल करने वाला उनका चाचा अबू तालिब, वो उसी साल इंतकाल किए थे। नबी को सदमा हुआ, क्योंकि नबी का देखभाल करने वाला उनका चाचा ही था। चारों तरफ से जब कुफार हमला करते थे तो उनका चाचा हमेशा आड़े आते थे और कहते थे, अबू तालिब अगर तू ना होते तो तेरे भतीजों को हम ये सबक सिखा दे, लेकिन तुम क्योंकि मुबारक आदमी हो, अच्छा आदमी, उसको उस जमाने में बड़ शरीफ माना जाता था उनको, इसलिए उनको शरीफ माना जाता था। और उन्हीं की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज औकात में हिफाजत भी मिलती थी। उसी साल उनके चाचा का इंतकाल हुआ। अब फिर कुछ दिन के बाद उसी साल में मेरे नबी की प्यारी और चहेती बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। वैसा हुआ मेरे नबी गमगीन हो गए। इतने गमगीन के आलम में भी दीन का काम नहीं छोड़ा। इतने गमगीन के आलम में भी दीन का काम को तर्क नहीं किया और उसी दीन के काम के खातिर मक्का से ताइफ के बाजार में पहुंचे। उसी साल, सुनिएगा, उसी साल में मक्का के ताइफ के बाजार में पहुंचे, जहां दीन का प्रचार करने लगा। ऐ लोगों, मुझे रसूल मान लो, अल्लाह एक है, बेआइब है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारे तरफ रसूल बन करके आया हूँ। क्योंकि सारे लोग जानते थे कि उनकी चहेती बीवी का भी इंतकाल हो गया और उनके चारों तरफ खड़े रहने वाला उनका चाचा का भी
गया, अब ये अकेला है, तो कुफार शरारत ज्यादा शुरू कर दिया। कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा सताना शुरू किया। जब ज्यादा सताना शुरू किया, ये मौका मिल गया था ताइफ के बाजार में। नबी जब दीन का प्रचार करने लगा तो कुफारों ने अपने नौजवान बच्चों को जमा करके कहा कि इसको पागल बोलो और पत्थर मारो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सारे कुफार के बच्चे, नौजवान बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे, ये पागल हो गया, ये पागल हो गया, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और ये कहते कहते सब लोग पत्थर मारते थे। इतना पत्थर मारा गया, इतना पत्थर मारा गया, इतना पत्थर मारा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में कहीं जगह नहीं थी कि खून ना हो। खून के कतरे जमीन से गिर रहे थे। इतने में हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढाल बना लिया और तमाम पत्थर अपने पीठ पर खाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अनस साहब रसूल फरमाते हैं, खादिम रसूल फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढांप लिया, कहा कि मुझ पर पत्थर मारो, मेरे नबी को कुछ मत करो, जो करना है मुझे करो, नबी को मत करो, नबी को मत मारो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पत्थर खाने के बाद हजरत अनस फरमाते हैं, मैं पूरा गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप दीन की बातें करते हैं, अल्लाह को हक मान करके सबके बारगाह में पहुंचाते हैं, और ये कुफार के नौजवान नापाक बच्चे आप पर पत्थर मारते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या आप इनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकते? बद्दुआ कर दीजिए ना, खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनस, मैं दुआ करूं तो तुम हाथ उठाओगे, आमीन कहोगे? जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, अनस, अगर मैं दुआ करूं तो तू आमीन कहेगा ना? कहा, या रसूल अल्लाह, आप दुआ कीजिए, मैं यकीनन आमीन कहूंगा। हजरत अनस समझते थे कि मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हलाक होने के लिए दुआ कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत में, जब बदन पर पत्थर के जख्म हो, उस हालत में भी, खून में चूरमाचूर होने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया। हजरत अनस पीछे में खड़े हैं, क्या अर्ज करते हैं जानते ना? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, परवरदिगार, ये ताइफ के नौजवान, ये कुफार मुझे जानते नहीं कि मैं नबी हूँ। परवरदिगार, ये लोग जानते नहीं है कि मैं नबी हूँ, अभी गुमराही में है। परवरदिगार, तू हिदायत नसीब फरमा। इसलिए मुझ पर पत्थर मारा है लोग, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि मैं आखिरी नबी हूँ, खातमुन नबी बन करके आया हूँ। इसलिए परवरदिगार, इन लोगों ने मुझे पत्थर मारा है, तो इन पर तू रहम फरमा। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। 3 वाकया हुआ। एक हजरत चाचा का इंतकाल हो गया, एक बीवी का इंतकाल हुआ, तीसरा वाकया ताइफ का। कितना हो गया? 3 वाकया हो गया। उसी साल के बारे में बोल रहा हूं, उसी साल का वाकया सुन लीजिए जरा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उनके तकरीर आप बहुत सुनते हैं और बहुत बयान भी सुनते हैं। मेराज के वाकया भी मैं कई साल से मुसलसल बयान करता हूँ। कुछ बातें हैं जो माखूज किया जाता है, खास खास बातों को अल्लाह ताला हम सबको सुनने की तौफीक अता फरमाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उसी साल का वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखिए 3 गम है। 3 गम होने के बाद फिर जिब्रील आकर के एक गम और, वो क्या जानते हैं? जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत को देखा है। या रसूल अल्लाह, मगर मैं जहन्नम को भी देखा है। जन्नत से ज्यादा जहन्नम में आपकी उम्मती मैंने जहन्नम में जलते हुए देखा है। अब बताइए, आपके बारे में अगर कोई सुने, हमारे बारे में हमारी माँ अगर सुने कि तुम्हारा बेटा को हाथ जल गया, बोलिए तड़पेगी नहीं? आज के जमाने में अगर किसी का बेटा कहीं आग में झुलस जाए, उसकी उंगली भी कट जाए, तो माँ को दर्द होती है, माँ बेचैन हो जाती है। वो नबी जो 70 माँ से ज्यादा अपनी उम्मती से प्यार करते हैं, बताओ वो कितना परेशान होंगे। जैसे जिब्रील ने कहा
या रसूलल्लाह, मैंने आपकी उम्मती को जहन्नम में जलते हुए देखा। आका परेशान हो गए, उम्मती के लिए रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहने लगे। और इसी गम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर चले गए। ये वाकया भी सुने आप, बाहर चले गए, यहां तक के गायब हो गए। किसी ने देखा नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए, किसी ने नहीं देखा। अब रात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में नहीं है, शाम हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में नहीं है, सुबह हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का वाकया हो गया। अब जब 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने नहीं देखा तो सहाबा परेशान हो गए कि नबी कहां गए, ऐसा कुछ तो ना अनहोनी तो नहीं हो गया। सहाबा परेशान हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, परेशान हो गए। चलो ढूंढने निकलते हैं। और मैं बताता हूँ, ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम की। आज हम लोग भी मोहब्बत करते हैं और वो लोग भी मोहब्बत करते थे। सहाबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त से नहीं देखा गया, 3 दिन तक मक्का में जितने भी सहाबी थे, किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। कि जब तक नबी का दीदार नहीं करेंगे, खाना हजम नहीं करेंगे, ना मुंह में खाना डालेंगे, ना पानी डालेंगे, नबी को पहले देखेंगे फिर खाना खाएंगे। ये मोहब्बत थी जिसके लिए सहाबा इकराम एक लड़ाई कम तादाद में होने के भी, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कम तादाद में लोग होने के बाद भी बड़े बड़े जंग जीत जाते थे। वजह यह है कि नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सहाबा ढूंढने लगे, कहाँ है नबी, कहाँ है नबी, परेशान हो गए। हजरत अली फरमाते हैं, मैं नबी का पता बताऊं, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, नबी का पता बताओ। का तुम्हें पता है? का देखा तो नहीं हूं, लेकिन ढूंढने से निकल जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का क्या बात है, कहां से ढूंढना शुरू करें, किधर जाए? का चलो फैल जाओ जंगल की तरफ, जिस रास्ते से खुशबू आए समझना मेरे आका उधर से, जिस रास्ते से खुशबू आ जाए समझना मेरे आका उधर से गुजरे हैं। क्योंकि मेरे नबी जिस रास्ते से गुजर जाते थे, महीना तक वो रास्ता खुशबूदार हो जाता। चारों सहाबी, हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली, अबू बकर सिद्दीक, चारों मिलकर के ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बड़े जंगल के दूर जाकर के पहुंचे तो एक चरवाहा मिला। चरवाहा से कहा गया, भाई आपने हमारे नबी को देखा है? 3 दिन से नबी गायब है। चरवाहा ने कहा कि नबी तो हम नहीं जानते, क्योंकि वो पहला कुछ दौर था, कुछ लोग ईमान लाए थे, कुछ लोग नहीं लाए थे, कम तादाद में मुसलमान थे, बाकी लोग तो जानते नहीं थे, है ना, पहले थे। और नबूवत का ऐलान करने का भी ज्यादा 50 साल नहीं हुआ था, 12 साल ही हुआ था। 12 साल के अंदर कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे। तो उसने कहा, मैं किसी नबी को तो जानता नहीं हूँ, किसी नबी को पहचानता नहीं हूँ, मगर एक बात आपको बता सकता हूँ कि 3 दिन से एक शख्स, कोई खास अल्लाह का बंदा ही होगा, जो इस जंगल में रो रहा है। 3 दिन से मेरी बकरियां घास तक नहीं खाई है, उनका रोना सुन करके मेरी बकरियां घास तक नहीं खाई है। साहबा फरमाते, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, मैंने सोच लिया कि वही होगा, वही मेरे आका है। दौड़ते हुए गए, चारों साहबी पहुंचे। और जाकर के पहुंचने के बाद बड़े मिन्नत समाजत की, बड़ी लंबी कहानी है, मिन्नत समाजत की, बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे। मैंने जिब्रील के कानों से सुना है कि मेरी उम्मत गुनहगार उम्मत जहन्नम में जाएंगे। यार मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे खुदा, बख्श दे खुदा। रो रहे थे, इतना रोया कि जहां सजदा की थे पूरा एरिया जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू से तर हो गया था, बिक गया था। चारों साहबी अर्ज करते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप घबराइए नहीं, आपकी गुनहगार उम्मत के लिए हम हैं, मेरी तमाम नेकियां आप ले लीजिए, गुनहगार उम्मती को दे दीजिए, फिर भी आप घर चलिए, क्योंकि आपके लिए मक्का वाले पूरे परेशान हैं, आपके लिए तमाम सहाबा परेशान है, आपके लिए उम्मतुल मोमिनीन परेशान है, आप चलिए घर। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने भी कहा, हजरत उमर फरमाते हैं मैंने भी कहा, हजरत उमर फरमाते हैं मेरा आधा, जितना नेकी किया हुआ आधा ले लो, हजरत अली फरमाते हैं पूरा ले लो, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं 3 ले लो। लिहाजा तमाम सहाबा इकराम ने बड़ा जिद किया,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर लेके आए। अब बताए 4 गम। एक गम तो चाचा का जाने का, दूसरा गम है बीवी का जाने का, वही खदीजतुल कुबरा, जिन्होंने दीन के लिए अपना दौलत लुटा दिया, जिन्होंने दीन के लिए अपना सरताज मान लिया, जिन्होंने दीन के लिए इतनी सारे दौलत खदीजा के पास थी, तमाम दौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। आका आप दीन के खातिर जब चाहे तब खर्च कर सकते हैं। खदीजा भी गई। तीसरा वाकया ताइफ का हुआ। चौथा ये हुआ, इतने गमगीन होने के बाद रब ताला की रहमत जोश में आ गई। जोर से बोलो, अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अर्ज करते जिब्रील, मैं अपने हबीब को गमगीन देखना नहीं चाहता, जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ और जन्नत से बुराक लेकर के जाओ और 50,000 70,000 फरिश्तों को साथ में लेके जाओ, मेरे हबीब को मेरे बारगाह में पहुंचा दो ताकि उनको खुशी मिले। जोर से बोलो, लेके आओ। ये वजह थी मेराज की। और एक वजह बता देता हूं, मोहब्बत से सुन लीजिए जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, दिन का प्रचार किया, मगर नबी ने आदम ये नहीं कहा कि मैंने खुदा को देखा हूं। कहा नहीं कहा। आदम आए, शीश आए, हूद आए, लूत आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए। कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। किसी ने दीन का प्रचार तो किया, मगर ये नहीं कहा कि मैं नबी को देख के आ रहा हूं, मैं खुदा को देख के आ रहा हूं। इस किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा को देख करके तुमको दीन पहुंचा रहा हूं। हजरत मूसा ने कहा मैंने तो सिर्फ इतना जलवा देखा था, हाँ बात करता हूं बादल के पीछे से, रब से बात करता। कोई बादल पीछे से बात करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नबी। कोई कहता है कि मैं तो खुदा को देखा नहीं हूं, मगर खुदा से बात किया हूं पर्दे के पीछे से। मैं खुदा को देखा नहीं हूं, हाँ फरिश्तों के जरिए खुदा का वही आया वो पढ़ा। कोई ऐसा ऐसा कहता है। और मेरे नबी तमाम नबी और इमामुल अंबिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रब ने कहा ऐ मेरे महबूब, सारे लोग बगैर देखे दीन का प्रचार किया, अगर तू भी बगैर देख करके दीन का प्रचार करेगा तो उन नबियों में और इमामुल अंबिया में क्या फर्क रह जाएगा। ऐ महबूब, सारे लोग बगैर देख करके दीन का प्रचार किया, मगर तुम मेरी बारगाह में आओ, मुझे देखो, फिर जाके बताओ सुभान अल्लाह, ताकि तुम बोल सकते हो कि मैंने अपने रब को अपनी माथे की आंखों से देखा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैंने रब को देखा है अहसान सूरत, मैंने अपने रब को देखा है खूबसूरत चेहरे में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस देखने के लिए अल्लाह ताला ने मेराज का एहतमाम किया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस मेराज की रात में बस थोड़ी सी रात गुजरी थी, इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मे हानी के घर में देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, तो जगाए कैसे, उठाए तो उठाए कैसे, बेअदबी भी हो जाएगी। ये अदब सिखा रहा है जिब्रील, बेअदबी भी हो जाएगी, कैसे उठाए। तो उसने क्या किया, परवरदिगार तेरा हबीब तो सो रहा है, मैं तेरे हबीब को कैसे उठाऊं। अल्लाह ताला हुक्म देता है जिब्रील, अपने नूरानी आंखों की पुतली को मेरे हबीब के कदमों तले लमस करो, मेरे हबीब के कदमों में टच करो, ठंडक महसूस होगी, जाग जाएंगे। जैसे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी आंखों को आका के कदमों में डाल करके ये बता रहा है कि जहां तक मेरी पहुंच है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद उसका कदम है। दूर से बोलो सुभान अल्लाह। सारे फरिश्तों का सरदार का ये आलम है। फिर दुनिया में कोई कहे कि नबी हम जैसे है, तो बताओ उससे बढ़कर चाहे दुनिया में कौन होगा। जरा बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैंने आंखों को मस किया,
आंखों की एक पुतली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मस किया। नबी जाग गए, जिब्रील क्या बात है, क्यों आए? कहा तेरा रब तुझे बुला रहा है। आका परवरदिगार तुझे देखना चाहता है, परवरदिगार तुझे बुला रहा है, मेहमान के तौर पर बुला रहा है। कहा क्या बात है, अभी बुला रहा है? अकेले आए हो? कहा नहीं, अकेला तो नहीं आया हूँ, साथ में 70,000 फरिश्ते हैं, जन्नत से एक बुराक भी लाया हूँ। अब बुराक का मामला सुन लीजिए। 70,000 फरिश्ते लाने की जरूरत क्या है? आज कुछ लोग कहते हैं ये मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं लोग, मौलवी लोग। 70,000 फरिश्ते लाए हैं। 70,000 फरिश्ते क्यों आएंगे? जिब्रील आके जाते लेके चले जाते। 70,000 फरिश्ते का आलम क्या है, क्या मतलब है? आज के जमाने में देखिएगा, जब यहाँ का मंत्री बागडोरा में उतरते हैं तो लाने के लिए 50 गाड़ी जाती है। क्या जरूरत है? 50 गाड़ी हाई फाई, 50, 100, 200 गाड़ी, 1 घंटा तक रास्ता ब्लॉक। कहा क्यों? कहा मंत्री आ रहे हैं, और देखो मंत्री कब आ रहे हैं, कौन से गाड़ी में आ रहे हैं पता ही नहीं है, गाड़ियां खाली जा रही है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई इतने गाड़ी की जरूरत क्या है? कहा इतनी गाड़ी की जरूरत नहीं है ना, उसको पूरी गाड़ी की जरूरत है, उसको एक तो सीट की जरूरत है। तमाम गाड़ियां इसलिए लाया गया है ताकि उसकी शान का पता चले। तमाम गाड़ियों को इसलिए जमा किया गया है ताकि लोगों को पता चले कि ये यहाँ का सीएम है या यहाँ इस देश का पीएम है। अरे देश का पीएम हो तो इतना पावर है, जो तो दोनों जहान का बादशाह हो तो उसका पावर कितना होगा? जब से बोले देश का पीएम का ये आलम है कि 50 गाड़ियां लाए जाते हैं, 70 गाड़ियां, 100, 200 गाड़ियां लाया जाता है। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तो इस ये जहान का भी वो जहान का भी मालिक बना दिया है। जो से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों जहान का मालिक बना दिया, बादशाह बना दिया, तो उसका मर्तबा कितना बड़ा होगा? तो उसको लाने के लिए कितने चाहिए? बोलिए ना सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते भी कम थे मेरे हिसाब से, वो भी कम थे। अगर 70 लाख या 70 करोड़ फरिश्ते भी आते तब भी मेरे नबी का मर्तबा उससे भी बढ़कर है। जो से बोलो सुभान अल्लाह। लाए, बुराक को छान करके लाया था। बुराक भी ऐसा नहीं था। ये बात सुन लीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म, बाकी जुम्मा में सुनिएगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बुराक की तैयारी सुनिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे हुक्म सुना रब की बारगाह में कि जिब्रील जाओ जन्नत में बुराक लेके आओ, बुराक ले लेना और साथ में लेके जाना। लेकिन बुराक को सजा करके रखा था पहले से। कहते हैं कि ये बुराकों को पहले से तैयार होने का हुक्म दिया गया था 1 साल पहले, कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब में से एक को बुलाया जाएगा, तुम लोग तैयार होते रहना। आखिरी नबी तुम लोग किसी एक पर सवार होने वाले हैं। जल्द से बोले सुभान अल्लाह। अब बताओ, पहले से तैयार होने का हुक्म दिया गया, तुम लोग सज धज के रहना, वक्त आ सकता है, कभी भी तैयार होते रहना। ये है नबी का मर्तबा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और इसी तरीके में एक बात बताता हूँ, खाली बीच में आ गई बात इसलिए बताता हूँ। ये तैयार रहने का मकसद क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, सिद्दीक ऐसा दिन आ सकता है कि हम लोग मक्का छोड़ के मदीना जाएंगे। ऐसा दिन आ सकता है कि अल्लाह का हुक्म नाजिल हो जाए हिजरत का और हम लोग मक्का छोड़ करके मदीना जाए, तुमको साथ जाना पड़ेगा, तैयार रहना। तेरा बोलो ना सुभान अल्लाह। सिद्दीक तैयार रहना, कभी भी ऐसा मौका आ सकता है, कुफार लोग हम पर जुल्म ढा सकते हैं, रब का हुक्म होगा तो तुझे साथ में लेके जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तैयार थे, कैसे जरा ध्यान दीजिएगा। जिस दिन हुक्म हुआ रब का, ए नबी यहाँ से निकल जाओ, मक्का छोड़ के मदीना पहुंच जाओ, रात का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पे आवाज दिया, खाली हाथ रखा था, सिद्दीक ने दरवाजा खोला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दरवाजे पे हाथ रखना ही था, दरवाजा खुल गया। कहा सिद्दीक सोया नहीं था क्या? कहा या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की, आप जिस दिन से कहा था कि वक्त आ सकता है, हमको जाना पड़ सकता है, कसम खुदा की 6 महीने का वक्त गुजर गया। सिद्दीक रात भर दरवाजे पे पीठ टेक करके खड़ा रहता है, सोना नहीं है, कब नबी का हुक्म हो जाए, कब जाना। ये आशिक रसूल होता है कि नबी का नाम सुनते ही झूम जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, 6 महीने से मैंने सोया नहीं है,
दरवाजे पे पीठ लगा करके टिक लगा करके खड़ा रहता था, कब नबी का हुक्म हो जाए मैं चला जाऊं। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। यही मोहब्बत अगर आप हमारे अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह दोनों जहान का बेड़ा पार हो जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे ही बुराक को हुक्म दिया था, तैयार रहना, एक रोज एक रात आएगी, शबे मेराज की रात, तुम में से किसी को लेके जाएंगे। कितने थे? 40,000 या 70,000, दो बातें हैं। 40,000 बुराक तैयार थे, सज धज के एकदम। अब बताइए, नबी सवार होने वाले हैं, कम सजेंगे? हाँ, नबी सवार होंगे, कम सजेगा? एक से एक बढ़कर सजा है, एक से एक बढ़कर सजा है। और सब लोग सजने पे अपने पे खूबसूरती पे इतरा भी रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सजा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा सजा, इतना सजा हुआ था। अब जिब्रील का इम्तिहान का घड़ी था, 40,000 बुराक है, उसमें से एक चॉइस करना है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये इम्तिहान की घड़ी थी कि नहीं थी? 40,000 में से किसको चॉइस करेंगे? हाँ, आजकल का जमाना अलग हो गया है कि 1 लाख लोगों में से 10 आदमी को नौकरी मिलेगा, तो उसको मिलेगा जो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करेगा, उसी को मिल जाता है। यहाँ तो डोनेशन का मामला था नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अकीदत का मामला था। कौन नबी के साथ जाने वाले हैं, कौन नबी को अपने पीठ पर बैठाने वाले हैं, कौन नबी को सवारी करवाने वाले हैं, ये इम्तिहान की घड़ी थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर घुसे तो देखा 40,000 बुराक, वो भी सज धज करके एक से बढ़कर एक खूबसूरत। किसको लूं किसको ना? इतने में आ गई कोने में, एक कोने में देखा कि एक बुराक सजा तो बिल्कुल खूबसूरत है, मगर सजने का अंदाज कुछ अलग अलग है। जो से बोले सुभान अल्लाह। अंदाज अलग अलग है। क्या अंदाज अलग है कि सारे बुराक तो मुस्कुरा रहे थे, मचल रहे थे, झूम रहे थे, वो बुराक कोने में बैठ करके रो रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी के पास पहुंच गए। बुराक, आज खुशी का दिन है, नबी अर्श आज़म पे आ रहे हैं, जमीन से अर्श आज़म पे आ रहे हैं, तुम लोग देखोगे, दीदार करोगे, खुशी का दिन है, तो तुम रोने का सवाल क्या? का हुजूर रोने तो क्या करूं, 40,000 बुराक है, एक से बढ़कर एक, मेरा नंबर कैसे आ सकता है? कैसे आएगा? इतने लोग हैं, इतना सब है, इतने बुराक है खूबसूरत, मेरा नंबर कहाँ आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? रो इसलिए आराम किस्मत पे कि काश मेरे नंबर आ जाते। जो से बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील ने कहा यही तो मेरा इम्तिहान का अच्छा इम्तिहान होने का, एक इम्तिहान का अच्छा मौका मिला है जब मैं इसमें पास हो गया हूँ। क्योंकि मेरे नबी का तरीका ये है कि दिन को रोते थे, रात को रोते थे, रात भर उम्मती के लिए रोते थे। नबी को रोना बहुत पसंद है, और तुझे भी रोना पसंद है, मुनाफिकत मिलती है, तो जो नबी के लिए रोए मैं उसी को कबूल करता हूँ। जैसे बोलो सुभान अल्लाह। बुराक, उसी बुराक को लिया गया है, और उसी बुराक को लाने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया गया, रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला मुश्ताक है, आपका दीदार करना चाहता है, आपको बुलाता है। तो बुराक तैयार थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पानी रखा गया है, आबे कौसर का। उस पानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू किए, और वुज़ू करने के बाद फिर मक्का गए। मक्का जाने के बाद तवाफ किए, तवाफ करने के बाद फिर शक पे सद्र हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना को चीरा गया, उनके दिल को फिर आबे कौसर से धोया गया, सारे फॉर्मेलिटीज पूरा किया गया, और करने के बाद फिर बुराक पर सवारी होने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला, या रसूल अल्लाह आप इस पर सवार हो जाइए, बैतुल मुक़द्दस तक जाना है। जैसे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने से पहले रोने लगे, फिर रोने लगे। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। नबी फिर रोते हैं, या रसूल अल्लाह रोने का माहौल क्या है? चलिए सवार हो जाइए। कहा जिब्रील, आज मुझे रब ने बुलाने के लिए इतना खूबसूरत बुराक भेजा है, कल मैदान महशर होगा, गुनहगार उम्मती होंगे, पुल सिरात का पुल होगा,
500 साल का रास्ता होगा, बाल से ज्यादा बारीक पुल होगा। मेरी उम्मती नामाए अमाल कम होंगे, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, परेशान हाल में होंगे। कैसे वो पुल पार होंगे, कैसे पुल पार होंगे? तो मेरे लिए तो बुराक लाया गया है, तो क्या मेरी उम्मती के लिए भी मैदान महशर में पुल से गुजरने के वक्त ऐसे ही बुराक मिलेगा? जो से बोलो ना सुभान अल्लाह। जीविल अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरा हबीब का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्रील मेरे हबीब से कह दो घबराने की जरूरत नहीं है, पुल पे भी तुम्हारी ड्यूटी लगाई जाएगी। तुम्हारा आशिक होगा तो तुम जिस तरह से चाहो पुल से गुजार लेना। फरमाते हैं पुल से, अल्लाह फरमाते हैं पुल से गुजारो राहे गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। एक शायर ने क्या ही खूबसूरत कहा है कि रोजे महशर प्यास उम्मत की बुझाते जाएंगे, जामे कौसर रहमते आलम पिलाते जाएंगे। और जब सिराते हश्र से गुजरेंगे आशिके रसूल, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं। नबी जब सवार होने की बारी हुई तो अब बुराक कांप रहा है, बुराक थर थरा के कांप रहा है। का बुराक इतने ताकतवर हो मगर नबी की सवारी से क्यों घबरा रहे हो? सवार होने क्यों नहीं देते? कांप क्यों रहे हो? बुराक ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आज आपके रब से आपकी बारगाह में मिलने की बारी है। आज तो हम पर सवार हो लेंगे, कल मैदान महशर में भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर ही सवार होकर अपने गुनहगार उम्मती का नजारा देखते रहना, उनको शिफात करना, उनको जन्नत की तरफ ले जाने की हुक्म भी मुझे मिले है, और मैदान महशर में भी आप मुझ पर सवार हो जाए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बाकी बातें इंशाअल्लाह को करेंगे इंशाअल्लाह ताला।